Welcome to Blind Bankers of India. The videos uploaded on this channel are recorded for educational purposes. These are specially designed for persons with vision impairment. Press the bell icon to subscribe to our channel. JIIB Paper 2 Accounting and Finance for Bankers Chapter 7 Basel II Accord. Hello friends, this is Dr. Ashwini Kumar Agarwal bringing you the simplified version of understanding different chapters on accounting and finance, which is the paper 2 of JIIB, and we are on chapter 7 focusing on a very important topic, that is Basel II Accord. What is Basel Committee? Is its role? Basel Committee on Banking Supervision, that is Basel Committee on Banking Supervision, has been created by Bank for International Settlement in the year 1975. 1975 में बैंक फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ने इसे क्रिएट किया था. पर्पस था बैंकिंग को रेगुलेट करना, दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन, एंड सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस, बैंक की जो सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस है उसको इंप्रूव करना. सो फ्रेंड्स, दो पर्पस थे, बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरवाइजरी कंट्रोल्स. पहले बेसल का अकॉर्ड हुआ विद सर्टेन पर्पसेस. इसको रिवाइज किया गया बेसल II अकॉर्ड के रूप में. बेसल II के अंदर कुछ पिलर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस चैप्टर में हम समझेंगे ये बेसल II अकॉर्ड क्या है, क्या इसके पिलर्स हैं, किस तरह से यह एग्जिस्टेंस में आया, और इसका इम्पैक्ट क्या है बैंकिंग इंडस्ट्री पर. सेक्शन 7.1 बैकग्राउंड. बैकग्राउंड को समझने के लिए हमें जाना होगा 26 जून 1974. 26 जून 1974 को क्या हुआ था? 26 जून 1974 को एक जर्मन बैंक हर्स्टेट HERSTATT, जिसका असेट्स $800 मिलियन थे. हर्स्टेट बैंक के जो असेट्स थे देवर $800 मिलियन और उसका सेटलमेंट था $450 मिलियन. जर्मन अथॉरिटीज ने, जर्मन गवर्नमेंट ने अचानक इस बैंक को बंद करने के लिए कह दिया गया ऑपरेशंस के लिए, जिसकी वजह से जो सेटलमेंट है, इंटरबैंक सेटलमेंट है, जो टाइम जोन डिफरेंट है. जापान में एशियन टाइम चलता है, यूरोप में यूरोपियन टाइम चलता है, अमेरिका में अलग टाइम चलता है, और ये बैंकिंग सिस्टम अलग अलग टाइम पे काम करते हैं. जब अचानक जर्मन में बंद हुआ तो इससे पूरा सेटलमेंट हिल गया और पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री सत्ता में आ गई, एकदम घबरा गई, क्योंकि पेमेंट्स नहीं होंगी तो ट्रस्ट चला जाएगा बैंकिंग इंडस्ट्री में. ऐसा ही हुआ 26 जून 1974 में ऐसा धमाका हुआ. कॉन्सिक्वेंटली 1975 में बैंकिंग कमेटी, एक स्टैंडिंग बैंकिंग कमेटी बनाई गई, जिसे आज बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन कहा जाता है. बैंक्स का सुपरविजन बेहतर हो सके, उन पे बेटर रेगुलेशन हो सके, फॉर्म की गई. यह कमेटी किसने बनाई? तो यह कमेटी बनाई बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने. बेसल II अकॉर्ड के बनने में एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट रही वो है 1980 का थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का डेट, जो कंट्रीज़ ने पे करने से, वापस करने से बैंकों को मना कर दिया. बड़े बड़े लोन रिटर्न नहीं करे जाने से बैंक्स फेल होने लगे, और डिफरेंट कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक, जैसे भारत का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी तरह से हर कंट्री के अंदर एक सेंट्रल बैंक होता है जो उस पूरी बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है. उनमें एक बेचैनी हो गई, दे बिकेम अनकंफर्टेबल. ये सभी सेंट्रल बैंक्स सोचने लगे क्या किया जाए जिससे कि बैंकिंग रेगुलेशन बेहतर किया जा सके, बैंकिंग सुपरविजन बेहतर किया जा सके. बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूएस फेडरल बैंक ने हाथ मिलाए
और उन्होंने डिसाइड किया कि वो रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी गाइडलाइंस सेट करेंगे जिससे कि बैंक्स के फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाए। बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक है, यूएस फेडरल रिजर्व बोर्ड, जो सेंट्रल बैंक को रिप्रेजेंट करता है, दोनों के बीच में एक करार, एक अकॉर्ड, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1987 में। इंग्लैंड और यूएसए बहुत बड़ी इकोनॉमीज थी। इनको फॉलो करते हुए G10 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 10 टॉप इकोनॉमिक कंट्रीज ने उन्हें ज्वाइन कर लिया, जिससे कि वो इकट्ठे होकर एक रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस, एक सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस बैंक्स के लिए बनाए, जिससे बैंक्स फेलियर के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाए। इन सभी कंट्रीज ने जुलाई 1988 में एक एग्रीमेंट साइन किया। इसमें था कैपिटल का मेजरमेंट कैसे किया जाए, कैपिटल के स्टैंडर्ड्स क्या होंगे और कैपिटल की एडिक्वेसी क्या है। इन तीन चीज़ों के ऊपर प्राइमरी फोकस, किसे वो कैपिटल मानेंगे बैंक के अंदर, उसके बाद क्या स्टैंडर्ड, कितना कैपिटल होना चाहिए और कितना एडिक्वेट माना जाता है, इसके ऊपर ही फोकस किया बैसल 1 ने। शुरुआत में केवल G10 कंट्रीज ने इसको अप्लाई किया, लेकिन पूरी दुनिया की जो बैंकिंग सिस्टम है वहां पर बैंक्स फेल हो रहे थे। वे सब लोग भी इनकी ओर देखना शुरू करने लगे कि इनमें क्या चीज़ अच्छी है। जुलाई 1999 में इन्होंने एक पेपर पब्लिश करा। यह पेपर था न्यू कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क, कैसे बनाया जाए बैंकिंग सिस्टम के अंदर, और पूरी दुनिया को इसके बारे में समझाया गया। 5 साल तक, for 5 years, there was continuous discussion on it, and ultimately they converged to form an accord, Basel Accord, in the year 2004. 2004 में पहला बेसल अकॉर्ड बनके तैयार हो गया। 26 जून 2004 में इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। यह इफेक्टिव हुआ बाय द एंड ऑफ द ईयर 2006। बाय 2007 जो एडवांस्ड रिस्क अप्रोच है वो एग्जिस्टेंस में आई। सो फ्रेंड्स, आपने ये वाला सेक्शन एंजॉय किया होगा। हम इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। टेक केयर।